नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुर्ते की कटिंग करना। सबसे पहले कुर्ते के कपड़े को हम नाप लेंगे। 36 पन्ने का कपड़ा है, कम से कम 3 मीटर होना चाहिए। ये 3 मीटर कपड़ा है। इसको सबसे पहले हम उल्टा सीधा देख लेंगे। जिस तरह से हमें कपड़े को बिछा लेना है, इस तरह से हम कपड़े को बिछा लेंगे। और इस कुर्ते की हमने जो नाप लिया है, लंबाई 42 इंच है, सीना 32 इंच, पेट 27, 35.5 हिप है, 17 इंच शोल्डर है, 24 इंच आस्तीन है और 14.5 इंच सीना है। तो इसका जो घेर रहेगा 20 इंच रहेगा। तो हम एक निशान पहले यहाँ लगा लेंगे और आधा इंच यहाँ, उसके बाद एक 10 इंच का निशान लगा लेंगे घेरे के लिए। उसके बाद हम कपड़े को इस तरह से सेट कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को सेट कर लेना है। आइए तो अब हम इसकी मार्किंग करते हैं। सबसे पहले स्केल की मदद से हम एक सीधा मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी कुर्ते की लंबाई रहेगी, हम एक उसकी मार्किंग कर लेंगे। उसे भी हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। काला इसका 14.5 है, 14.5 है। उसको हम रखेंगे 2.25 इंच पर, 2.25 इंच। शोल्डर इसका 17 है तो 8.5 इंच, 17 का हाफ 8.5। नीचे भी हम एक 8.5 में एक निशान लगाएंगे। इसे भी स्केल की सहायता से हम इसे सीधा कर लेंगे। अब हम इसका डाउन देंगे 2.25 इंच। नीचे इसका जो है सीना है 32 इंच है, तो हम यहाँ पर देंगे 7.5 में एक निशान लगा देंगे। उसे भी हम सीधा कर लेंगे। इस शोल्डर की पट्टी के लिए जो रहेगा उसे हम मिला लेंगे। अब पॉकेट के लिए निशान लगाना है तो उसका फॉर्मूला हमारा रहता है, शोल्डर का आधा भाग और आस्तीन की जो लंबाई रहती है उसे हम जोड़ लेते हैं। तो शोल्डर है 17 और आस्तीन है 24, तो 17 का आधा हो गया 8.5। 8.5 में 24 जोड़ देंगे, 8.5 24 36 हो गया 32, 32.5 इंच आ रहा है। 32.5 का आधा 16.25 में एक निशान लगाएंगे। उसके बाद 7 इंच, उसके बाद एक 2 इंच। ये हमारा पॉकेट के लिए मार्क लग जाएगा। ये हमारा कट के लिए मार्क रहेगा। ये हमारे पॉकेट ओपनिंग हो जाएगी। इनकी कस्टमर की जो फिटिंग थी, लूज हमने नापी हुई थी, तो हम डायरेक्ट अब उस पर मार्किंग करेंगे। इंच ये है तो 8.5 में हम यहाँ मार्क कर देंगे। आधा इंच मार्जिन 18, 8.5 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। जो कस्टमर की लूज थी यहाँ पर 19.25 थी, यहाँ 17 और यहाँ 18.5 थी। और घेर जो है वो थी हमारी 20 इंच। उसका हमने पहले मार्क कर लिया था। अब इसे हम सिर्फ पट्टी की मदद से मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेंगे और हल्का सा यहाँ पर हम थोड़ा सा कर्व दे देंगे।
42 इंच लंबा है। तो बटन पट्टी के लिए हम यहाँ से लगभग 10 इंच का एक मार्क लगा देंगे। हमारी ताबीज पट्टी बड़ी होगी 8 इंच है, तो कम से कम उसको हम आधा इंच और अंदर डाउन दे देंगे। इस तरह से अब हम सेप दे देंगे। ये अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। देख सकते हैं आप, इस तरह से कटिंग हो चुका है। अब इसे हम रखते हैं साइड में। इसके बाद कपड़े का जो इस भाग है इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इसे पूरा पलट देंगे। इस तरह से पलट के इसे हम फिर बिछाएंगे। और एक बार नाप कर देखेंगे, जितना हमने उसमें रखा था उतना ही हमें यहाँ भी रखना है। तो इस प्रकार से हम बिछा लेंगे। जो हमने फ्रंट कटिंग की थी, अब उसे भी हम यहाँ बिछा लेंगे। इस तरह से हमें बिछा लेना है हमारे फ्रंट को। बैक पल्ला कुर्ते जो बैक पल्ला काटेंगे हम यहाँ से 2 इंच और यहाँ भी हम 2 इंच ऊपर उठाएंगे और उसे जो है हम एक सीधी लाइन से खींच लेंगे। अब जो कॉलर का निशान है वो मारेंगे हम। यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे डाउन दे देंगे, उसे भी हम सीधा कर देंगे। यह करने के बाद हमने जो फ्रंट काटा है उसकी यहाँ पर शोल्डर के पास नाप लेंगे। उसे यहाँ से मिलाकर हम यहाँ एक निशान यहाँ पर आधा इंच बढ़ा के निशान मान लेंगे। इसे हम सीधा कर लेंगे। अब हम बैक की कटिंग करते हैं। इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। इसको काटते वक्त हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट के थोड़ा एक बार चेक कर लेंगे कि यह हमारा मिल रहा है या नहीं। ये मिल रहा है, यहाँ से हम इस तरह से करेंगे। इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। जो हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट तैयार है,
यहाँ जो पॉइंट है जेब के लिए वहाँ एक कट कर लेंगे, एक कट यहाँ कर लेंगे, जहाँ से हमारा एक खुलेगा कुकर वहाँ एक कट कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा जो फ्रंट है वह कट कर रेडी है। आइए तो अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले हम भाग को काट लेते हैं। सीना 32 इंच है तो इसमें सिंगल काटने की ज़रूरत नहीं है हमें। इस तरह से डबल करके हम बिछा लेंगे। सिंगल क्योंकि क्यों है तो इसका अस्ती इसी में ही आ जाएगा। इस तरह से कपड़े को हमें बिछा लेना है और इस प्रकार से हम रख लेंगे। एक बार यहाँ हम नाप कर देखेंगे यहाँ है या नहीं, बिल्कुल यहाँ पर आ रखा है। पीछे पर आप कपड़ों भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। आधा इंच दोस्तों मार्जिन रहेगा दबाने का, और यहाँ से हम लंबाई नापेंगे 24.5 इंच। और इधर मार्जिन रहेगा, इसे भी हम ऐसा सेट कर लेंगे। वही इसकी हम 5.5 इंच दे देंगे। डाउन देंगे हम यहाँ पर 4 इंच, यहाँ हम रखेंगे 8 इंच। यहाँ पर हम एक 2 इंच का मार्क लगाएंगे। इस तरह की आपके पास इस शेप वाली स्केल हो आप इससे भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से आप शेप दे दीजिए, आपकी आम होल की शेप बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से आप शेप दे सकते हैं। आइए अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस शेप को यहाँ जो 2 पल्ले दिख रहे हैं हम उसको काटेंगे, तो ये हमारा आस्तीन का फ्रंट हो जाएगा। इसे भी हम थोड़ा सा शेप दे देंगे। ये हमारी आस्तीन का जो है शेप हो चुका है। अब इसमें 2 इंच की कप है तो हम यहाँ पर 1.5 इंच एक रखेंगे मार्क। हमारी आस्तीन की जितनी लंबाई होगी आपका भी आधा इंच यहाँ दबेगा, आधा इंच नीचे दबेगा, 2 इंच वो कवर हो जाएगा कप में। आस्तीन की जो लंबाई है उस पर हम मार्क कर लेंगे, वहाँ से आधा इंच मार्जिन जो हमारा दबेगा 24 है, 24.5 पे मार्क लगा के ये हमने काट लिया है। इसी में हम यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इस तरह से हम इसे ओपन कर लेंगे। 5.25 इंच पे एक मार्क लगा के चाक पट्टी के लिए हम एक कट लगा देंगे। इस तरह से कटिंग
आस्तीन की जो हमारी शेप है उसे हम चेक कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। यहाँ 12.5 थी। इस प्रकार से जो है हमारा आस्तीन भी कट चुका है। अब हम इसका पॉकेट काट लेंगे। हमारे पास पॉकेट का फर्मा है तो हम पॉकेट का फर्मा यूज कर लेते हैं। इस प्रकार से हम फर्मा को बिछा लेंगे। चाहें तो आप इस प्रकार से फर्मा बिछा कर हम कटिंग कर लेते हैं। या फिर आप 6.5 और 21 इंच लंबाई का एक पॉकेट आप काट सकते हैं, जिसमें आप 6.5 इंच पर कट का निशान दे सकते हैं पॉकेट के लिए। ये जो कट हो रहा है ये 6.5 इंच पर दे दीजिए। कई कुर्तों में, सब कुर्तों में अलग अलग होता है, तो आप अलग भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा कुर्ता जो है कट कर तैयार हो चुका है। इससे मैं फोल्ड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका एक कुर्ता हमें और काटना है। इसी तरह की वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।